अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतामद कलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। आज का जो हमारा मौजू है, अगर आपकी गंदम गिर जाए तो इससे हमारा किसान किस तरह बेहतर पैदावार ले सकता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जिन लोगों की गंदम घनी है, कद ज्यादा किया हुआ है, वो बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि वो कच्ची गंदम जिसे हम कहते हैं गोब की हालत में या गोब से पहले भी गिर जाती है। और बाज़ का ऐसा होता है कि जिस वक्त जो लोगों ने अगेती गंदम काश्त की है, उनकी गंदम इस वक्त सिट्टे में दाना बनाने के अमल में है। तो ऐसी गंदम अगर गिर जाती है तो उसकी काफी हद तक जो पैदावार है वो कम हो जाती है। कौन सा वो ऐसा अमल है जिस पर हमारा किसान अगर अमल करेगा तो वो बेहतर पैदावार ले सकता है, इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, गंदम अगर गिर जाती है तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मकसद ये होता है कि अगर गंदम गिर गई है तो जड़ें जो होती हैं वो टूट जाती हैं और जड़ों के जरिए जो पौधे को खुराक मिलती है वो सिट्टे में जाती है, दाने में कन्वर्ट होती है। तो उसका जो अमल है वो बहुत ज्यादा हद तक मुतासर हो जाता है। गिरी हुई गंदम से ज्यादा पैदावार लेने के लिए हमारे किसान को चाहिए कि यूरिया और पोटाश का स्प्रे कर दें। 2 किलो यूरिया खाद ले और 2 किलो उसमें पोटाश डाल ले और उसका स्प्रे कर दे। हफ्ते हफ्ते के बाद ये 3 स्प्रे अगर हमारा किसान कर देता है तो काफी हद तक वो बेहतर पैदावार ले सकता है। लेकिन याद रखें कि अगर उस साथ में यूरिया और पोटाश के साथ अगर अमाइनो एसिड मिक्स कर देता है तो इससे और भी ज्यादा बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात ये भी है कि अगर उसके साथ सल्फर मिला लेते हैं या पोटाश के साथ अमाइनो एसिड मिला लेते हैं और यूरिया मिला लेते हैं तो इससे जो पौधे ने जमीन से खुराक लेनी है वो तो रुक चुकी है और जो पत्ते खुराक तैयार करके दाने को दे रहे होते हैं वो भी रुक जाती है। यूरिया का काम होता है कि जो पत्ता है उसको खुराक देना और पत्ते से जो खुराक ऊपर दाने में जानी होती है वो पोटाश इसमें बड़ा अहम रोल अदा करती है। यानी कि उस खुराक को दाने में कन्वर्ट करने के लिए पोटाश बड़ा अहम रोल अदा करती है और उसमें तेजी जो लाती है वो पोटाश का काम होता है। यानी कि उस खुराक को तेजी से कन्वर्ट करके उस दाने में पहुंचा देती है, जिसकी वजह से आपकी जो गंदम है उसका दाना मोटा भी होगा, साइज में मोटा होगा, वजन भी ज्यादा होगा और मरा हुआ दाना नहीं होगा। आमतौर पर देखा जाता है कि अगर आपकी गंदम गिर चुकी है तो दाना पिचक जाता है और कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसका वजन बहुत कम हो जाता है। अगर आप पोटाश का स्प्रे करते हैं साथ में यूरिया मिलाकर या अमाइनो एसिड मिलाकर या सल्फर को मिलाकर तो आप काफी हद तक इससे ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपकी गंदम गिर जाती है तो कम से कम कितनी उसकी जो एवरेज है उसमें फी मान एकड़ के हिसाब से कितने वो कम हो सकते हैं। तो 10 से 15 मन तक इसकी जो एवरेज है वो कम हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी गंदम 40 मन या 45 मन हो रही है तो आपकी गंदम 20-25 मन पर भी आ जाएगी। अगर आप ये स्प्रे करते हैं तो 30-35 मन तक आपकी गंदम आ सकती है। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात की समझ आपको आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।